हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में पेज लेआउट टैब में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है थीम्स का। थीम्स में फर्स्ट है थीम प्रोवाइड अ क्विक वे टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर वर्कशीट इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। थीम ऑप्शन क्या करता है, हमारे डेटा में जो हम अपनी स्प्रेडशीट बना रहे हैं उसमें कलर, फॉन्ट और इफेक्ट को चेंज करता है। कलर ऑप्शन क्या करता है, कस्टमाइज द कलर स्कीम ऑफ योर वर्कबुक टू मैच योर प्रेफरेंसेस और ब्रांड गाइडलाइंस। कलर्स का यूज बेसिकली होता है जैसे हम कोई लिंक क्रिएट करते हैं, जैसे अपनी फाइल में कहीं पर भी लिंक का अगर आप यूज करते हो, आप देखते हो कि लिंक का कलर ज्यादा ब्लू कलर में यूज होता है, तो उन लिंक्स का कलर चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉन्ट। सिलेक्ट फॉन्ट दैट आर इजी टू रीड एंड विजुअली अपीयरिंग फॉर योर डेटा। फॉन्ट से हम बेसिकली फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। एनहांस ऑब्जेक्ट्स लाइक शेप्स एंड चार्ट्स विद इफेक्ट्स लाइक शेडोज और रिफ्लेक्शन फॉर विजुअल इंटरेस्ट। इफेक्ट्स में आगे हम अपने जो भी हमारी शेप होती है उनमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, शेडोज और रिफ्लेक्शंस वगैरह। और कलर, फॉन्ट और इफेक्ट्स को मिलाकर हम थीम का यूज करते हैं। मतलब थीम्स जो होते हैं इसमें ये सारे ऑप्शंस इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड इज पेज सेटअप। पेज सेटअप में पहला ऑप्शन होता है साइज का। सिलेक्ट द पेपर साइज यू विल बी प्रिंटिंग ऑन सच एज A4 और लेटर। साइज में ये होता है जब हम अपने डेटा को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले आपको उसका साइज सेट करना होता है कि आप A4 पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं अपने डेटा को या फिर लेटर पे। A4 का साइज होता है 8.27 इंटू 11.69 और लेटर का साइज होता है 8.5 इंटू 11.0। ये दोनों साइजेस होते हैं A4 एंड लेटर के। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। चूज पोर्ट्रेट, वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल लेआउट फॉर योर प्रिंटेड शीट। अगर आप अपने पेज को प्रिंट करते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आप कैसे पेज पे प्रिंट करें, लैंडस्केप पे या फिर पोर्ट्रेट पे। अगर हमारा डेटा काफ़ी बड़ा है इस तरीके से तो हम इसको लैंडस्केप पे प्रिंट करते हैं, और ऐसे बड़ा है तो फिर पोर्ट्रेट पे करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रिंट टाइटल्स में हमारे सामने डायग्राम्स ओपन होते हैं। जब आप प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 4 डायग्राम्स ओपन होते हैं, जिसमें पहला होता है पेज का, सेकंड होता है मार्जिन का, थर्ड होता है हेडर फुटर और लास्ट होता है शीट। तो पेज जो पेज डायग्राम होता है उसमें हम अपने पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में कर सकते हैं, उसकी स्केलिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट बेसिकली 100% रहता है जो हमारा नॉर्मल साइज होता है, और दूसरा साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेकेंड डायग्राम ऑफ प्रिंट टाइटल्स, मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है, एडजस्ट मार्जिन टू कंट्रोल द स्पेस अराउंड योर डेटा ऑन प्रिंटेड पेज। जैसे हमें पता है कि जैसे हमारे रजिस्टर में भी आप देखते होंगे जब कोई पेज पे आप काम करते हो तो वहाँ पर भी मार्जिन क्रिएटेड होती है कि जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा यहाँ से करते हैं, कभी भी यहाँ से नहीं करते। तो वैसे हमारी मार्जिन होती है कि जब भी आप किसी शीट को प्रिंट करो तो वो एक्स्ट्रा स्पेस साइड से थोड़ा ब्लैंक मतलब छोड़ देता है, हमारे स्पेस थोड़ा छोड़ देता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल सेट द फॉलोइंग मार्जिन ऑफ अ वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन का साइज होता है वो होता है टॉप बॉटम में 0.75 इंचेस, लेफ्ट राइट का 0.7 इंचेस और हेडर फुटर का 0.3 इंचेस। तो आपको कितना गैप स्किप करना है साइड से वो आपके अकॉर्डिंग है, आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेज सेटअप, यानी कि इसमें हेडर और फुटर जिसका थर्ड डायग्राम होता है। हेडर एंड फुटर ऐड टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन लाइक अ टाइटल, डेट और पेज नंबर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज, एंड फुटर places similar information at the bottom of each page। जब आप हेडर एंड फुटर के डायग्राम पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। कस्टम हेडर पे आके आप खुद का कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, डेट ऐड करनी है, पेज नंबर ऐड करना है तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, और सेम एज आप फुटर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिंट एरिया। जो इसमें लास्ट डायग्राम होता है वो होता है शीट का। अब जैसे आपने डेटा बहुत लॉन्ग मतलब आपने काफ़ी लॉन्ग डेटा क्रिएट किया हुआ है जो कि आपको 500 रोज तक में कंप्लीट हो रखा है। आप चाहते हो कि जो हमारे फर्स्ट रो की हेडिंग है, जैसे आपको पता है कि जब हम डेटा क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग हमारी हेडिंग होती है जिसमें हम ऊपर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अब वही जो हेडिंग है वो आपको अगर हर पेज पे रिपीट करनी है
तो उसके लिए आप शीट का यूज़ करते हो। सिंपली पहले आपने आना है इस डायग्राम पे प्रिंट एरिया में आपको जितना भी एरिया प्रिंट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं और रोज टू रिपीटेड टॉप पे आके अपने फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करना होता है ताकि वो आपकी हेडिंग वाला जो रो है वो हर एक पेज पे रिपीट हो जाए। डिफाइन स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स टू बी प्रिंटेड एक्सक्लूडिंग अदर पार्ट्स ऑफ द शीट। नेक्स्ट वी हैव पेज ब्रेक। Automatic page break. Excel automatically inserts page break when the data exceeds the page limit. अब जब हम अपने डेटा पे काम करते हैं, मतलब अपनी शीट पे जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी डेटा आपने क्रिएट किया है, तो इस वाले ऑप्शन से अपने पेज को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मैनुअल पेज ब्रेक, इंसर्ट मैनुअल पेज ब्रेक्स टू कंट्रोल वेयर वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिंस। मैनुअल पेज ब्रेक में अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कहाँ से अपना पेज ब्रेक करना है, जहाँ से ब्रेक करोगे वहीं पे आपका डेटा फिनिश हो जाएगा और उसके नेक्स्ट पार्ट से उसके आगे वाला पार्ट शो करेगा। Next is removing page break. Remove page breaks to adjust how the data is split across multiple pages. Removing page break से आपको शो करेगा कि जहाँ जहाँ पर भी आपने ब्रेक किए होंगे अपने पेजेस, वो सारी लाइंस आपको शो करेंगे, उसको आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हो। Next we have background. Add a background color or image to your worksheet for a more visually appealing look. This will not be printed, only visible on screen. जब आप कोई बैकग्राउंड ऐड करते हो अपनी शीट पे तो वो प्रिंटेड में नहीं आएगी, मतलब जब अपने डेटा को प्रिंट करोगे तो आपका बैकग्राउंड उसमें शो नहीं करेगा, वो जस्ट आपकी स्क्रीन पर ही शो करता है। आप कोई सा भी बैकग्राउंड अपनी शीट के पीछे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, स्केल टू फिट। विड्थ fits your data to a specific number of columns across the page. Height, adjust the data to fit a certain number of rows across the pages. And scale, resize the entire sheet to fit it to a single page or a custom size. जो भी हमारा पेज होता है उसमें जो भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं उसकी आप हाइट, विड्थ और स्केलिंग को यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हो। वैसे हाइट और विड्थ जो होती है वो हमेशा ऑटोमेटिक रहती है, स्केल हमेशा 100% होता है। नेक्स्ट वी हैव शीट ऑप्शंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं कि जो लाइन होती है इसको बोलते हैं। इन ग्रिड लाइंस को आप इसकी हेल्प से शो और हाइड कर सकते हो। कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ग्रिड लाइन व्हेन प्रिंटिंग योर वर्कशीट। जब अपने डेटा को प्रिंट करते हैं तो ये आपको ग्रिड लाइन शो करनी है या नहीं करनी, वो आप यहाँ से इजीली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हेडिंग्स, चूज वेदर टू डिस्प्ले रो एंड कॉलम हेडिंग्स ABC और 1 2 3। कॉलम हेडिंग्स होती है हमारी ABC और रो हेडिंग्स होती है 1 2 3 जो हमारी साइड में शो करती है रोज के नेम। ठीक है, तो आप इसको प्रिंटिंग में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ से विजिबल और इनविजिबल कर सकते हो, शो और हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, जैसे आपने ऐसे दो शेप्स यहाँ पर लिए हुए हैं, अब आपको पीछे वाले शेप को अगर आगे लेके आना है तो फिर आप ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हैं। मूव एन ऑब्जेक्ट अप इन द लेयरिंग ऑर्डर मेकिंग इट अपेयर ऑन टॉप। जो भी पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको आप इजीली आगे लेके आ सकते हैं। सेंड बैकवर्ड, मूव एन ऑब्जेक्ट डाउन इन द लेयरिंग ऑर्डर प्लेसिंग इट बिहाइंड अदर ऑब्जेक्ट, मतलब जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है उसको पीछे लेके जाना। नेक्स्ट इज अलाइन। अलाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट टुगेदर आइदर लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप और बॉटम। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं तो उनको आप अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट में, सेंटर में, टॉप और बॉटम में। ग्रुप, कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ग्रुप अलाउइंग यू टू मूव एंड रिसाइज देम एज वन। ग्रुप का मतलब होता है अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को ले रखा है तो आप उनको ग्रुप करके एक साथ कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोटेट। रोटेट ऑब्जेक्ट्स और शेप्स बाय अ स्पेसिफिक एंगल टू चेंज देयर ओरिएंटेशन। रोटेट से आप किसी भी शेप को इजीली रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो पेज लेआउट में आते हैं हमारे ये सारे ऑप्शंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरे ऑप्शन समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।